हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, अध्याय 13। आपके एनसीईआरटी बुक के भौतिक विज्ञान का जो पोर्शन है अध्याय 13, आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करंट का जो है तापीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा, और उसका एक और प्रभाव होता है जिसको हम लोग रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमारा टॉपिक ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव की पूरी घटना जो है एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसका जो स्टेटमेंट निकाला गया, और एक्सपेरिमेंट करके कुछ निष्कर्ष निकाले गए, और बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उस निष्कर्ष पर जो है फार्मूला डिराइव किया था, और वो उसी के आधार पे जो है फार्मूला डिराइव करके हम उससे उनके मैग्नीट्यूड की माप करते हैं। यानी हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, कि वो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। तो इनका अलग अलग बहुत सारे नियम भी हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बेसिक रूप से पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास 1820 में एक डेनिश वैज्ञानिक, या उसको हम लोग डच वैज्ञानिक बोले या डेनिश वैज्ञानिक, ऑरेस्टेड, ऑस्टेड बोलिए या ऑरेस्टेड, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम होता है। जैसे आर्स्टेड या ऑस्टेड, या आर यहाँ लिखते हैं या उड़नत्वर, वो अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो ऑस्टेड वैज्ञानिक का नाम था, जो एक डच वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा अकस्मात इस घटना की खोज की और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जब किसी वायर में, चालक तार में अगर करंट बहती है, तो उसके पास अगर हम चुंबकीय सुई या कोई मैग्नेटिक पदार्थ लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक पदार्थ का मतलब है कि वो चुंबकीय सुई क्या होती है, एक निडिल होती है जो मैग्नेटिक होती है, यानी उसमें चुंबकत्व का गुण होता है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग बार चुंबकत्व, मैग्नेट क्या होता है, मतलब कहने का क्षण चुंबक, प्राकृतिक चुंबक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चुंबक में क्या होता है कि जब एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लाते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण होता है। यानी कि चुंबकीय सुई, यानी जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं और उसके पास चुंबकीय सुई लाते हैं, ऐसा उन्होंने करके देखा। तो उन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो गई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने का कारण क्या है कि जब चालक तार में करंट बह रही है, तो इसका मतलब है कि उसके आसपास, यानी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो सकती। बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो सकती। जब तक किसी चुंबक के पास कोई दूसरा चुंबक नहीं लाया जाता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। तो उन्होंने देखा कि एक चालक तार में जैसे ही हमने करंट प्रवाहित किया और उसके पास हमने चुंबकीय सुई लेकर गए, तो चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो गई। फिर उन्होंने करंट की डायरेक्शन पलट करके देखा, तो चुंबकीय सुई जो पहले के डायरेक्शन में विक्षेपित हुई थी, अब डायरेक्शन बदल दिया। यानी कहने का मतलब होता है कि जो चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा के कारण, वो धारा की दिशा पे निर्भर करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और उन्होंने ये भी करके देखा था कि चालक तार में अगर करंट की प्रबलता बढ़ा दिया था, तो वो जो विक्षेपन था, चुंबकीय सुई का जो विक्षेप था, वो बहुत तेजी से होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि धारा की प्रबलता बढ़ा देने से जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, तीव्रता है, उसकी भी प्रबलता बढ़ जाती है।
एक तो धारा की प्रबलता बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाती है। दूसरा उन्होंने देखा कि धारा की दिशा हम जब बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय सुई है धारा के एक दिशा जाने पर एक तरफ डिफ्लेक्ट होती है, विक्षेपित होती है, धारा की दिशा बदलने पर वो दूसरे तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब है कि धारा की दिशा पर भी धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। धारा के कारण उत्पन्न होती है और धारा की दिशा पे ही उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। फिर उन्होंने देखा कि करंट चालक तार में करंट प्रवाहित करने से चुंबकीय सुई को उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दूर लेते गए। तो उन्होंने देखा कि जो उसका विक्षेप है, सुई का डिफ्लेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या है, कम होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो तीव्रता है धारावाही चालक तार से दूर जाने पर घटता जाता है। धारावाही चालक तार से दूर जाने पर घटता जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत सारे निष्कर्ष निकाले और जिसका बाद में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा फार्मूले द्वारा उसको प्रूफ भी किया गया। ठीक है ना? उस पर एक फार्मूला डिराइव किया गया जिससे उनके विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सके, जिसको हम लोग बायो एंड सेवार्ट का नियम कहते हैं। तो चलिए, क्या है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सन 1820 में डेनिस यानी डच वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने प्रयोग द्वारा यह बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये घटना उनके द्वारा अकस्मात शुरू हुई क्योंकि वो कोई प्रयोग कर रहे थे, कोई चालक तार था उसमें करंट बह रहे थे और उसके पास चुंबकीय सुई रखी थी। तो उनकी नज़र उस पर पड़ी कि जब करंट चालक तार में प्रवाहित हो रही है तो वो विक्षेप दिखा रही थी चुंबकीय सुई। ठीक है ना? तो फिर उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और फिर अपना उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या, किसे कहते हैं। फिर उन्होंने प्रयोग द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले। प्रयोग कर करके उन्होंने धारावाही चालक तार और चुंबकीय सुई लेकर के प्रयोग करके उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला तो यह है कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो पहली बात तो यही उन्होंने देखा था। दूसरा है कि धारा की प्रबलता बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। तो उन्होंने देखा कि तार में अगर धारा की प्रबलता बढ़ा देते हैं तो विक्षेप जो सुई का होता है वो बहुत तेजी से होता है। धारावाही चालक तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। तो उन्होंने करके देखा कि जैसे ही धारावाही चालक तार से हम सुई को दूर ले जाते हैं, विक्षेप जो है डिफ्लेक्शन सुई में वो धीरे धीरे घटने लगता है। चौथी बात उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक तार में धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। तो उन्होंने देखा कि जब तार में हम धारा एक डायरेक्शन प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप किसी एक दिशा में होता है सुई का, और जब धारा की दिशा बदल देते हैं तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा जो है वो धारावाही चालक तार में जो करंट बह रही है उसकी दिशा पर निर्भर करता है, उसकी दिशा बदलने से बदल जाता है। इसके बाद उन्होंने देखा कि धारावाही चालक तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। कि जैसे धारावाही कोई चालक तार है, इसके इस यहाँ पे जो क्षेत्र की दिशा होती है परस्पर उल्टे होती। अगर यहाँ पे मान लो इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में। चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ से पता चला था क्योंकि धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय सुई का विक्षेप बदल गया था। ठीक है ना? और इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करता है, घटता जाता है। ठीक है ना? और इसमें जैसे ही हम करंट की प्रबलता बढ़ा देते हैं जो चुंबकीय सुई है उसका विक्षेप जो है तेजी से होने लगता है। चुंबकीय सुई जो होती है एक तरह की इस तरह की सुई होती है जो एक स्टैंड पर होती है। ठीक है ना? इस तरह की सुई होती है। ठीक, एक स्टैंड पे होती है और ये क्षैतिज इधर उधर घूम सकती है। तो इस तरह की चुंबकीय सुई होती है जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है ना?
तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इतनी बातों को उन्होंने बताया और बाद के वैज्ञानिकों ने आकर के इन बातों को फार्मूले द्वारा प्रूफ किया। ठीक, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डेनिस डच वैज्ञानिक ऑरस्टेड, ठीक है ना। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कब किया था? 1820 में किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और हम अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ जो हम थोड़ा सा चुंबक के बारे में, जो बार मैग्नेट होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।